तो अभी हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 71। हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 71। तो ये भी ट्रांजिएंट एनालिसिस को हम कंटिन्यू करेंगे और हम एक रीकैप के साथ स्टार्ट करेंगे। रीकैप का मतलब ये है कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 70 में हमने ये पढ़ा था कि कैपेसिटर के थ्रू करंट I सब C ऑफ t होता है C टाइम्स टाइम डेरिवेटिव ऑफ V सब C ऑफ t। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज अगर पता हो और कैपेसिटर के थ्रू हम करंट फाइंड करना चाहें तो उसका ये फॉर्मूला होता है। इसको रिवर्स में अगर देखें कि अगर कैपेसिटर के थ्रू करंट पता हो और हम उसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड करना चाहें तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, और फिर हमने ये पढ़ा था कि वोल्टेज अक्रॉस ए कैपेसिटर कैन नॉट चेंज सडनली बिकॉज वोल्टेज कंप्यूट करने का फॉर्मूला एक इंटीग्रल को इन्वॉल्व करता है और इंटीग्रल बेस्ड एक्सप्रेशंस क्विकली सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि उनको कुछ इंटीग्रेट होने के लिए आपके पास कर्व अवेलेबल होना चाहिए जो कि टाइम के साथ कलेक्ट होगा। अच्छा जी, तो इसलिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर सडनली चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, अब एक सर्किट हमारे पास इस लेक्चर में 71 में, ये तो था लेक्चर नंबर 70 का रीकैप। लेक्चर नंबर 71 में हमने क्या किया था, हमने ये बताया था कि एक हमारे पास सर्किट है, उसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है R और सीरीज में एक कैपेसिटर C लगा हुआ है और एक स्विच है। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस जब भी हम सर्किट्स के पढ़ेंगे तो हम मेनली स्विचेस के ऊपर रिलाई करते हैं क्योंकि स्विचेस हमें सडन वेरिएशन इन सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो स्विचेस को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस के अंदर। स्विच के इज क्लोज एट टाइम t इज इक्वल टू 0। इस स्विच के क्लोज होने का मतलब ये इससे पहले ये ओपन था। अगर ये ओपन था तो इसमें कोई करंट नहीं था सर्किट में क्योंकि सर्किट का पाथ यहाँ से ओपन था। तो आपने इसको अचानक ही क्लोज कर दिया ऐसे करके, तो आपको पता है कि आपने अचानक ही एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया। उससे पहले कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज 0 था, आपने अचानक ही V वोल्टेज अप्लाई कर दिया इस R और C के कॉम्बिनेशन के क्रॉस। तो कुछ वोल्टेज C के क्रॉस भी अपेयर हो जाना चाहिए और कुछ R के क्रॉस हो जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर के नॉट चेंज सडनली। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज एक सडनली चेंज नहीं होता। तो फिर आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि आप कहते हैं ठीक है जी, नहीं होता, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज एक ऑल ऑफ अ सडन चेंज नहीं होता, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये कैपेसिटर फ़ौरन तो शॉर्ट सर्किट हो गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके क्रॉस वोल्टेज बिल्डअप होना शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बिल्डअप होना शुरू होता है। लेकिन जस्ट आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 0 प्लस फिर हमने दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी, एक टाइम t इज इक्वल टू 0 प्लस, एक टाइम t इज इक्वल टू 0 माइनस, और एक टाइम एक और भी करवाई थी, टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बहुत देर के बाद क्या हुआ होगा, स्विच क्लोज करने के, जैसे यहाँ पर आपने स्विच क्लोज किया तो बहुत देर हो गई, तो फिर क्या हुआ होगा, वो है टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। वेल, तो 0 प्लस का मतलब क्या है? 0 प्लस का मतलब है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। जब आपने जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जब आपने जस्ट स्विच को क्लोज किया तो ये शॉर्ट हो गया। तो करंट कितना हो गया? V ओवर R, V ओवर R, क्योंकि ये तो शॉर्ट हो गया ना, V ओवर R। और ये सारे के सारा वोल्टेज कहाँ अपियर हो गया? अक्रॉस रेजिस्टर। तो ये तो 0 प्लस पे हुआ होगा। 0 माइनस पे क्या था? 0 माइनस पे सब कुछ 0 था क्योंकि ये स्विच ओपन नहीं था, स्विच क्लोज नहीं था, स्विच ओपन था। ऐसे स्विच ओपन था तो स्विच क्लोज नहीं था, तो कोई करंट नहीं था, इसलिए सब कुछ 0 था। करंट थ्रू आर सी दोनों 0 था, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर भी 0 था, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सी भी 0 था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे आपने स्विच क्लोज किया, वो टाइम t इज इक्वल टू 0 प्लस है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, तो अगर ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो गया तो फिर करंट बन गया V ओवर R, और ये सारा V हो गया, अपियर हो गया अक्रॉस R। और इन्फिनिटी पे क्या होगा? जब टाइम इन्फिनिटी हो गया होगा स्विच क्लोज करने के बाद, बढ़ते 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 वोल्टेज ड्रॉप पे क्रॉस कैपेसिटर बिल्ड होता गया होता गया होता गया, इन्फिनिटी पे क्या हुआ होगा? कोई बताएगा इन्फिनिटी पे क्या हुआ होगा? इन्फिनिटी पर टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या हुआ होगा? कोई बता सकते हैं क्या हुआ होगा? कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ता 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 कितना हो गया होगा? जितना सप्लाई वोल्टेज है। और करंट कम होता 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 0 हो गया होगा। इस सीरीज सर्किट से करंट कम होता 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 0 हो गया होगा, और इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ता बढ़ता सप्लाई वोल्टेज के इक्वल हो गया होगा। तो इन्फिनिटी के ऊपर सारा वोल्टेज भी कैपेसिटर के क्रॉस आ जाएगा और इस सर्किट में, और ये ओपन सर्किट हो जाएगा,
और इस सर्किट में करंट 0 हो जाएगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि 0 प्लस पे क्या, 0 माइनस पे क्या था, 0 प्लस पे क्या हुआ होगा, और टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हुआ होगा। आरसी सर्किट्स इन तीनों टाइम्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, और आरएल सर्किट इन तीन टाइम्स के ऊपर एक डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं जो कि आरसी से डिफरेंट होता है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर चेंज नहीं हो सकता, इसलिए जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच ये शॉर्ट हो जाता है और करंट होता है V ओवर R। लेकिन टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर ये चार्ज होते होते फाइनली टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर पूरा V के ऊपर चार्ज हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है, और सर्किट में कोई करंट नहीं होता, और सारा अप्लाइड वोल्टेज V हमें कैपेसिटर के क्रॉस मिल जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप इसको 2-3 बार सुनिएगा, आप इसको बार बार 2-3 बार सुनिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी मतलब ये की है आरसी सर्किट का ट्रांजिएंट एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए। जो मैंने बात कही है 2 दफ़ा, ये की है। ये मैंने 0 माइनस या 0 प्लस के लिए लिखा हुआ है, और फॉर ऑल टी हमने कहा था कि फॉर ऑल टी हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड अप्रोच यूज़ करेंगे, जो कि हमने की है, और हमने कहाँ की है वो, इससे नेक्स्ट लेक्चर पे 72 लेक्चर में, लेक्चर नंबर 72। अब ये 71 यहाँ ख़त्म हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। जी आर कोई और क्वेश्चन, कोई और स्टूडेंट? नो सर। चलें ठीक है, ये लेक्चर हम ख़त्म करते हैं यहाँ पर। और